Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to conduct for the 4th class exercise number 0, and that is let's get ready. So this exercise is meant for class 4th और exercise का number है 0. It's mean before starting our lessons we are going through that exercise. It will remind you all the rules and regulations of the grammar. Basic grammar के ज़्यादातर rules को आपको introduce कराया जाएगा, समझाया जाएगा. So let's get ready for the first question, that is complete the dialogue by rearranging the word correctly. तो आपने क्या करना है, आप you are given some dialogues, आपके पास dialogue form में conversation है और जैसे हमने questions इंटैरोगेटिव क्वेश्चंस को बाय रूल समझना शुरू किया था कि कैसे फॉर्मेशन है इंटैरोगेटिव क्वेश्चंस की, उसी फॉर्मेशन को, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जो जम्बल्ड वे में हैं, करेक्ट सेंस में नहीं है, हमें उन्हें करेक्ट सेंस में करना है. और बेसिक क्राइटेरिया क्या लेना है कि कैसे फॉर्म करते हैं हम इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस को. ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल लाइक संडे टाइम्स what do you get you up on. तो हमारे पास एक सेंटेंस है जिसका कोई सेंस क्लियर नहीं बन रहा है, तो हमने इसको कैसे ठीक करा. what time do you get up on Sunday. तो हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हमने चूज किया, तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन वर्ड है लाइक दैट, ये हमारा वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड है. टाइम डू यू गेट अप ऑन द संडे. तो उसके बाद होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंड देन आपका मेन वर्ब और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वे यू डील विद दीज सेंटेंसेस. आपको इस तरीके से इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना है. सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन सॉरी, दैट इज यू ब्रेकफास्ट व्हाट डू यू हैव फॉर. तो आप सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे आप इसको राइट डाउन करेंगे. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट. तो आपने लिखा व्हाट डू यू हैव फॉर, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो बेसिक चीज क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट. हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जस्ट टू शो पोजेशन वी हैव यूज हैव हियर, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वे यू सॉर्ट देम आउट. एक बिल्कुल फॉर्मूला है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बताने का कि कैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बताते हैं, उसी के थ्रू हमने इसको सॉर्ट आउट किया है. नेक्स्ट है आपका अविनाश, इसका आंसर देगा मिल्क, सीरियल, ब्रेड एंड जैम. क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, और आंसर आया अविनाश के पार्ट से मिल्क, सीरियल, ब्रेड एंड जैम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेहा की तरफ से एंड दैट इज मॉर्निंग यू इन डू द व्हाट डू. कैसे करेंगे सॉल्व. सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, वही क्राइटेरिया आपका, व्हाट डू यू डू in the morning. क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, मीन्स आप मॉर्निंग में क्या करते हो. तो इसको हमने सही सेंस में क्या करा, क्वेश्चन लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट देम आउट. नेक्स्ट आ जाता है आंसर जो अविनाश के पार्ट से है, आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क, कि मैं पार्क में फुटबॉल खेलता हूँ. अब आता है आपका नेक्स्ट नेहा की तरफ से, डू लंच व्हेन हैव यू. अगेन हमने वैसे ही करना है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, व्हेन डू यू हैव लंच. ठीक है, व्हेन डू यू हैव लंच, आप लंच कब करते हो. तो आपका वही क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले क्या पुट करोगे, क्वेश्चन वर्ड. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यही फॉर्मूला है, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है. अदरवाइज अगर हम सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले आता है. बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी टेंड टू यूज
क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड देन आवर सब्जेक्ट। ओके, तो अविनाश का आंसर आता है at 2 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेहा के पार्ट से, with whom lunch do you have? आपका आंसर आएगा who do you have lunch with? ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने आगे वाले ये क्वेश्चन है आपके, हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं इनको। अब अगला आता है आपका अविनाश, माय पेरेंट्स। क्वेश्चन था हु डू यू हैव लंच विद, आप लंच किसके साथ करोगे, तो आंसर आया माय पेरेंट्स। अब नेहा का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आफ्टरनून व्हाट डू इन द, तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून। ठीक है, व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून, कि आप आफ्टरनून में क्या करते हो, तो आपका आंसर है अविनाश, आई वॉच टीवी, आई वॉच फुटबॉल ऑन टीवी। फाइन, तो इस तरीके से आपने उस सेट पैटर्न को करते हुए एक बार देख लीजिए, सिर्फ आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, देन यू पुट सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन convert a sentence into its interrogative form। interrogative form का एक सेट फॉर्मूला है, आपके हर एक सेंटेंस का एक सेट फॉर्मूला होता है, सिंपल सेंटेंसेस का एक सेट फॉर्मूला होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक सेट फॉर्मूला पर काम करते हैं। तो इस तरीके से इन फर्स्ट क्वेश्चन वी लर्न हाउ टू adjust, how to transfer a sentence into interrogative one। now come to the next one। अब इसमें आपको करना क्या है, आपके पास कुछ वर्ड हैं जो अनस्क्रम्बल्ड हैं, मतलब स्क्रम्बल करके आपने इनको सही वे में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, अनस्क्रम्बल ईच ऑफ दीज क्लू, आपने इन सेंटेंसेस को अनस्क्रम्बल करके इन क्लूज को एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। लाइक फर्स्ट वी हैव, और इसके बाद जब आप सारा ये सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पोर्शन पर जाकर इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए इस पैराग्राफ को, गिवन पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं इनको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो आपके पास पहला वर्ड क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, VISI विजिटेड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वर्ड, क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है इसका, टुक। थर्ड आपका क्या बन सकता है, ठीक है। फोर्थ में आपका क्या बन सकता है, पेन। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका क्या बन सकता है, दैट इज ईटिंग। क्या बन सकता है इसमें, EATING। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आप इनको रीड आउट करते जाइए, सीक्वेंस देखते जाइए और इनका मीनिंगफुल वर्ड जो है उसमें हम इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। अब उसके बाद क्या आता है आपका, REACHET। ठीक है, बन गया मीनिंगफुल वर्ड। अब नेक्स्ट क्या बन सकता है आपका, TEDAY। क्या बन जाएगा, STAYED, स्टेट बन जाएगा। CAME, केम बन जाएगा। फिर आपका मेड बन जाएगा। केयरफुली रीड आउट ऑल द स्पेलिंग और स्पेलिंग्स को देखकर जज करते जाइए कि उनसे क्या मीनिंगफुल हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बनेगा, हमारे पास स्पेलिंग है WOTRE, तो क्या बन सकता है, हम इसका बना सकते हैं ROTE, रोड बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये की कि सारे वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट एक या दो को छोड़कर क्या है, सेकेंड फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है। अब लास्ट लाइन में क्या करना है, वी आर गिवन सम नंबर्स हियर, और नंबर ऊपर भी है, तो क्या करना है, उन नंबर को हमने मैच करते हुए वो सेम वर्ड यहाँ पर पुट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट
what we have on number 1. So check it out, what we have on number 1, we have L. ठीक है, नंबर 2 पर क्या है हमारे पास? E. नंबर 3 पर हमारे पास है A. What we have on number 4, तो check it out, नंबर 4 पर है R. And what we have on number 5, check it out, N. ठीक है, तो हमने पहला वर्ड क्रिएट कर लिया, दैट इज लर्न. अब उसके बाद है नंबर 6. नंबर 6 पर फाइंड आउट करिए क्या है हमारे पास. व्हाट वी यस वी हैव नंबर 6 पर है हमारा Y. नंबर 7 पर है हमारे पास, दैट इज 7 7 O. U हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. और नंबर 8 फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या है नंबर 8 पर, दैट इज R. तो क्या बन गया, पहला बन गया लर्न, दूसरा वर्ड बन गया योर्स. अब उसके बाद नंबर 9 पर क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव ऑन नंबर 9, E है. 10 पर है हमारे पास E. 11 पर व्हाट वी हैव N. 12 पर है हमारे पास, दैट इज S. 13 पर है हमारे पास E. एंड 14 पर है हमारे पास, व्हाट वी हैव ऑन नंबर 14, S. चलिए, अब कुछ वर्ड लिखने के बाद कुछ क्रिएट हो गया मीनिंगफुल सा, उसको पढ़ लेते हैं. लर्न योर टेंसेस. ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमें बता दिया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस. तो दिस इज इन क्लू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर. अब हम क्या करने वाले हैं आगे, लर्न योर टेंसेस. तो आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है टेंसेस से. वो कैसे टेंसेस से है. सो वी हैव दैट पैराग्राफ हियर. हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ टेंसेस. तो हमें अपनी टेंसेस की नॉलेज को यूज करते हुए इस पैराग्राफ को सॉर्ट आउट करना है. सो वी हैव आवर फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज, अब ये भी मैं आपको क्लू बता दूं, क्योंकि जब हम वो प्रीवियस वाला पार्ट कर रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू दैट सारी की सारी जो फॉर्म्स है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो सारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो किस टेंस को रिलेट करती है, दैट रिलेट टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो किसी भी बीती हुई घटना के बारे में जानकारी देता है. तो हमने यहाँ पर उसी टेंस को यूज करते हुए एक डिस्क्रिप्शन देना है, एक बात बतानी है, दैट सम पीपल वेंट टू द नेशनल पार्क, और उस चीज के बारे में हमें क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हमारा है वी डैश विजिटेड लास्ट समर अ नेशनल पार्क. तो क्या लिखोगे आप, वी विजिटेड अ नेशनल पार्क लास्ट समर. तो क्या है हमारे पास विजिटेड. यस, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज विजिटेड, और हमने यहाँ पर मेंशन करा विजिटेड. अब उसके बाद है पार्क लास्ट समर. नेक्स्ट है वी डैश अ बस थ्रू द डार्क डेंस फॉरेस्ट. अब हमने क्या किया, वी टुक अ बस थ्रू द डार्क डेंस फॉरेस्ट, और उसके बाद हमने एक बस ली जो कि डार्क डेंस फॉरेस्ट से होकर गई. द बस डैश अस थ्रू द वाइंडिंग रोड्स. अब उसके बाद क्या होता है, टुक के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा वर्ड है जो वहां पर मैच हो सकता है, वहां पर है हमारे पास कैरेट. द बस carried us through the winding road while the bus was. अब उसके बाद क्या है, जब बस, और वहां पर देखो हमने दोनों जगह, यहाँ पर हमने तीनों जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज मीन टू पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इन सिंपल सेंटेंसेस, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. बट व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, व्हाइल द बस वाज. यहाँ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो इसका मतलब, और वॉज के साथ हमारे पास साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी तो हैं जिनके साथ आईएनजी लगा हुआ है. तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हम यहाँ पर क्या लेंगे, while the bus was climbing. While the bus, exactly ना, while the bus was climbing. Yes, और कोई है हमारे पास जो मैच हो जाएगा, eating, no. तो हम यहाँ पर लिखेंगे while the bus was climbing. While the bus was climbing. अब फिर तो जब बस जो है ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रही थी, I saw a deer. मैंने एक डियर को देखा. I saw a deer eating.
अगला वर्ड था हमारे पास ईटिंग, जो यहाँ मैच करेगा. अ डियर वॉज ईटिंग, आई सॉ अ डियर ईटिंग ग्रास, वी सून वी. अच्छा जी, अब यहाँ पर आता है आपका while the bus was climbing uphill, I saw a deer eating grass. Soon we stayed in old cabin and soon we reached. अब क्या होता है, हम एक old cabin में पहुंच जाते हैं. Soon we reached, यहाँ पर आएगा reached, पहुंचना. Second form of verb, again past indefinite. And in that dash we, अब यहाँ पर क्या fill करेंगे, we stayed in that cabin, हम cabin में पहुंचे और उसके बाद हमने वहां पर stay किया, हम वहां रुके. In that cabin, in the evening a deer came up, और उसके बाद evening में एक deer हमारे पास आता है. Again second form of verb, और second form of verb come का second form of verb क्या है, came, तो हमने came लिखा. In near the cabin we dash a friend, अब हम क्या बन गए, क्या है हमारे पास, we made. अब उसके बाद हम लिखेंगे we made. अगला वर्ड जो हम यहाँ पर सूट करते हुए लिखते हैं that is made. We made a new friend. And उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, I dash about the experience in my diary. तो एक डायरी में आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. एंड what we क्या कर सकते हैं, wrote. So we wrote about, so I wrote about the experience in my diary. अब फिर से इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ की है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है क्यों, क्योंकि ये सारा एक स्टोरी की तरह बताया गया है. वी विजिटेड ए नेशनल पार्क लास्ट समर, हमने लास्ट समर में एक नेशनल पार्क को विजिट किया. वी टुक, अब बस पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन कहानी की तरह लाइक अ स्टोरी हम बता रहे हैं. वी टुक अ बस थ्रू द डार्क डेंस फॉरेस्ट, हमने उन डार्क डेंस घने जंगलों को पार करने के लिए एक बस को लिया. टेक की सेकंड फॉर्म है टुक. फिर उसके बाद द बस कैरिड अस थ्रू द वाइंडिंग रोड्स, बस जो है वो कैरी करना, कैरिड का सेकंड फॉर्म है. और वो बस जो है हमें कैरिड करते हुए उन वाइंडिंग रोड से ले जाने लगी. व्हाइल द बस वाज क्लाइंबिंग, और जब वो, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा. पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंडिकेशन क्या है, वॉज या वर प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. तो क्या है, व्हाइल द बस वाज क्लाइंबिंग अपहिल, जब बस जो है ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रही थी, हील्स में ऊपर की तरफ जा रही थी. आई सॉ अ डियर, मैंने वहां पर एक डियर को देखा. अब वो डियर क्या कर रहा था, ही वाज ईटिंग ग्रास, तो वो डियर जो है वो घास खा रहा था. सून वी रीच एन ओल्ड कैबिन, और जल्दी ही हम ये सब देखने के बाद कहाँ पहुंचे, रीच की सेकेंड फॉर्म अगेन यूज की है यहाँ पर हमने. तो पास्ट इंडेफिनिट अगेन, रीच्ड एन ओल्ड कैबिन, हम जल्दी एक पुराने से कैबिन में पहुंचे. एंड वी स्टेड इन दैट कैबिन, और हम उस कैबिन में रुके थोड़ी देर के लिए. इन द इवनिंग अ डियर केम अप, शाम को एक डियर आता है. नियर द कैबिन वी मेड अ न्यू फ्रेंड, और फिर हमने उस डियर के रूप में एक नया दोस्त बनाया. और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस हुआ था, आई रोट अबाउट द एक्सपीरियंस इन माई डायरी, और मैंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अपनी डायरी के अंदर रोट डाउन किया. सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट. फाइन. So this is how we deal with the exercise. So this is how we deal with that exercise. हमने देखा, हमने शुरू में किया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सॉर्ट आउट करना, उसके बाद हमने इन वर्ड्स को सही सेंस में बनाया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया, और उसके बाद हमने इन्हीं वर्ब को कंप्लीट करते हुए पैराग्राफ कंप्लीट किया. So this is all we have for our today's video lecture. I hope आप सबने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा. Thank you for being with us.